कुछ कंपनियों के साथ में हमारा टाई अप हुआ है और वो दुबई मॉल में उसको बड़ा से स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, तो उसी के रिगार्डिंग ओ मीडिया में भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैसेज है, वीडियो है। आप जो लोग देख चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो नहीं देखे हैं वो जा करके हमारे ओ मीडिया ऑफिशियल चैनल यूट्यूब को आप जा करके लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे ऑन पैसिव के जो सोशल मीडिया है ओ मीडिया, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले। चूंकि हमारा ऑन पैसिव जितना बड़ा होगा हम भी उतना बड़ा होते चले जाएंगे दोस्तों। जैसे कहते हैं ना, एयरक्राफ्ट जिस पर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज की गति जितनी ज्यादा होगी, ऑटोमेटिक है उसमें बैठे लोग उतने ही गति से उड़ेंगे। तो हम सभी के लिए एयरक्राफ्ट कौन है? ऑन पैसिव है। तो ऑन पैसिव का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है ओ मीडिया का, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और रिकॉर्ड बना दीजिए कि दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, हमारा जब मोबाइल एप्लीकेशन आया तो हम लोगों ने जूम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जूम इतने सालों से मार्केट में है, लेकिन वो अभी 4.09 है, लेकिन हमारा अभी आया ही है और 5.09 उसका अभी चला गया है। तो आप लोग उसको वहां पर देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर कि अभी छोटा सा प्रयास से हम लोग कुछ ही समय में हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने चैनल को हम इतना बड़ा बना सकते हैं। यही ताकत है हम सभी 14,27,000 जो हम संस्थापक सदस्य हैं, हम सभी का यही ताकत है, ये पावर है। यही ताकत हमारे ग्रेट सी एस्पोफारा को निरंतर आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा ताकत देता है, ऊर्जा देता है दोस्तों। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे ओ मीडिया ऑफिशियल चैनल जो यूट्यूब है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि रियल टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे और हमारा कंपनी का जो कद है वो बड़ा होते जाए। और जब हमारा कंपनी बड़ा होगा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हम लोग भी बड़े होते चले जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग मीटिंग के बाद उसको देखिएगा। और कल मैंने 360 वेबिनार के बारे में भी आपको अपडेट दे दिया था, जो वहां पे चर्चाएं हुई थी, जो रेड सर ने और मार्टी सर ने जो बताया था। कल भी रेड और मार्टी सर का मीटिंग हुआ था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि एक फेक ब्राउजर के माध्यम से ओ कनेक्ट परचेज करने की सलाह दी जा रही है। उसका लिंक सोशल मीडिया पर आ रहा है कि जिनका भी पैकेज बाई नहीं हो रहा है कृपया इस लिंक को क्लिक करिए और पैकेज बाई कीजिए। तो कई लोग उसमें झांसे में फंस गए हैं और वो बाय डिफॉल्ट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपना पैसा साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड आ रहा है सर, आप अपना पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। आदित्य भाई साउंड आ रहा है ना? साउंड सही है सर। ओके। तो जिनको भी साउंड नहीं आ रहा है पेज को रिफ्रेश कीजिए प्लीज, या फिर से लॉग आउट होकर के लॉग इन कर लीजिए। तो दोस्तों आपको कुछ लिंक आ रहे हैं या फोन कॉल आ रहे हैं कि अगर आप पैकेज बाई नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको हूबहू ऐसा ही सब कुछ खुलेगा। आपको लगेगा कि मैंने तो पैकेज बाई कर लिया, लेकिन आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो कृपया अनजान आए हुए किसी लिंक पर क्लिक ना करें। बहुत सारे यूट्यूब का भी वीडियो का लिंक आ रहा है, उसी लिंक में फ्रॉड हो रहा है। तो रेड सर और मार्टी सर ने क्लियर कट कल के वेबिनार में यही बताया उन्होंने कि अभी बहुत ही सावधानी रखना है। मैं पिछले एपिसोड में भी आप सबको बताया था कि जब आपके यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला होता है, जब आपके घर में छोटे मेहमान बच्चा आता है, तो उस समय पूरे घर को सैनिटाइज किया जाता है और हम हल्ला नहीं करते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते हैं और आने वाले मेहमान का इंतजार करते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट पर। तो वही अभी पिन ड्रॉप साइलेंट पर हम सबको अलर्ट रहना है। बिल्कुल कहीं भी किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म के आए हुए लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है आपको, इसलिए कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का होड़ लगा हुआ है। तो ऐसे लोग अभी मौका का फायदा उठा करके मौका पे चौका लगा रहे हैं और आपकी गाड़ी कमाई जो है वो धन आपसे वो फ्रॉड करके पैसा ले रहे हैं। पेटीएम के नाम पर, गूगल के नाम पर और भी कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। कल अनूप सर ने ही बताया कि उनकी के एक रिलेटिव में उनकी एक बिटिया है
भतीजी थी, उनका 40,000 अकाउंट से खाली कर दिया। तो कई तरह के लुभावने आपके ऑफर आपके मोबाइल पर आते होंगे, आपको इतना इनाम मिलेगा, इतना ये मिलेगा। किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े। कई लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का एक पागल सा जुनून होता है, जितना भी ग्रुप आ रहा है सब में जुड़ जाते हैं, सब में जुड़ जाते हैं, और उसी में धोखा होता है। कल रेड सर और मार्टी सर ने इस चीज पर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, और आई होप कि मैं जो बोल रहा हूं आप सब समझ पा रहे होंगे। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर आप चिल्लाते रह जाएंगे, ना कंपनी जिम्मेवार होगा, ना एस सर जिम्मेवार होंगे, ना हम लोग जिम्मेवार होंगे। आप लोग इनक्रेडिबल इंडिया के साथ बने रहिए। आप एक साथ, जब आप कहीं एजुकेशन लेने जाते हैं तो कोई यूनिवर्सिटी में आपकी दाखिला होती है ना, आपका एडमिशन होता है, नॉमिनेशन होता है, और आप वहां पर 5 साल 10 साल बिल्कुल ही ध्यान से वहां पढ़ते हैं और वहां के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उसी तरह से आप किसी भी मंच को एक बार पकड़ लिए हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। 1000 मंच पर जाने से कोई फायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो लोगों को लगता है कि इनक्रेडिबल इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से राइट इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आता है, उसको फॉलो कीजिए। स्वयं देना है, ना अपने टीम के लोगों को लगाना है। ऐसे करते हुए जो लोग भी पकड़े जाएंगे, कंपनी के नजर में आ जाएंगे, उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, कोई पैरवी करने वाला नहीं है। और रियल में ऑन पैसिव में कोई पैरवी नहीं होता है दोस्तों। आखिरी आदेश ऑन पैसिव में हमारे एस सर का होता है, और एस सर ने भी बोला है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर जितने भी टेक्नीशियन है वो बैठे हुए हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप जानिए, आपका काम जाने। तो ऐसे लोग जो ऑन पैसिव में हैं, ऑन पैसिव से आर्थिक आजादी की बात करते हैं और पीछे से क्रिप्टो का धंधा कर रहे हैं, करिए। आप एमएलएम कर रहे हैं, करिए, कंपनी को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी बाहर की दुनिया में जब तक ऑन पैसिव चालू नहीं हो रहा है, उससे आपको आर्थिक आजादी नहीं मिल रही है, आप पहले से जो आपने दाल रोटी के लिए आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर के कम्युनिटी के डेटा को आपको किसी दूसरे कंपनी में न देना है न लेना है, ये बिल्कुल ही अपराध है यहाँ पर। तो इस बात पर भी चर्चा हुई, कल रेड मार्टी ने फिर इस पर चर्चा किया। और फॉरेन के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें आप लोग बिना सोचे समझे ना जाएं। चूंकि देखिए, मैं कई एपिसोड में आप सबको बताता हूं, मैं आप सबके दिल की बात यहाँ पर करता हूं और एक फैमिली डिस्कशन करता हूं। यहाँ पर मैं कोई भाषण देने या मोटिवेशन करने नहीं आता हूं दोस्तों। आप लोग देखे होंगे या आप सभी जानते हैं कि पूरे 200 कंट्री में हमारा ऑन पैसिव है, लेकिन सबसे ज्यादा फाउंडर कहाँ है? इंडिया में। हम लोगों ने विश्वास किया ऑन पैसिव पर, तो हम लोग बिल्कुल ही प्राउड फील करते हैं अपने आप को कि वी आर इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व है। और हम सभी यहाँ पर 50% से ज्यादा कहीं लोग ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं। हम लोगों ने विश्वास किया। लेकिन फॉरेन के लोग कितने विश्वास किए? वो इंग्लिश बोलते हैं, आपको लगता है कि इंग्लिश बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता है। अगर इंग्लिश बोलने वाला इंटेलिजेंट होता तो जीरो का आविष्कार तो भारतीय ने किया, इंडियन ने किया। तारों की गणना तो इंडियन ने किया, कहां अंग्रेज लोगों ने किया। बहुत इंटेलिजेंट थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ, कहां फॉरेन में था? कहीं दुनिया में नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं था। और इसी ज्वेलसी में जब यहाँ पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया तो तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय में उन्होंने आग लगा दिया। और आप सबको पता है कि वो जब किताबें जलने लगी तो 6 महीने तक लगातार आग जल रहा था और वो बुझ नहीं पाया। दोस्तों, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? यहाँ पर मैं कोई इतिहास भूगोल आपको न पढ़ा रहा हूं न बता रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं कि ये फॉरेन लोगों का फूट डालो शासन करो का जो नीति है वो शुरू से ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बता रहे हैं, आप फॉरेन वाले जाते हैं कोई मीटिंग में, क्या समझ में आता है आपको? क्या ट्रेनिंग देते हैं वो लोग? एक आदमी इस मंच पर जितने भी लोग हैं, आई होप कि अभी 200 से 250 लोग यहाँ पर हमें सुन पा रहे हैं। एक भी आदमी, सबका माइक खुला हुआ है, एक भी आदमी हमें बता दीजिए कि मुझे फॉरेन के इस मंच से ये सीखने को मिला। मैं अभी पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी से, मैं मीटिंग में बोलना छोड़ दूंगा।
एक भी व्यक्ति मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं बता दीजिए कि फॉरेन वाले मीटिंग में जाकर मुझे ये सीखने का मौका मिला, या फॉरेन के जो लीडर है वो उनसे मैंने ये चीजें सीखा। फिर हम अपना डेटा क्यों खर्च करते हैं, फिर हम उनके मीटिंग में क्यों जाते हैं, वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं? इसलिए कि उनको हिंदी नहीं मालूम है। तो सबसे ज्यादा होशियार हम ही लोग हैं कि जहां हमको समझ में नहीं आता है, कुछ सीखने को मिलता नहीं है, फिर भी हम लोग दौड़े चले जाते हैं। चलो भाई जूली मैम का है, चलो भाई सुजी मैम का है, चलो भाई फलाने का है, ढिकाने का है। क्यों? वाई? क्यों जाना है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो आज मंच पर आकर के कुकुर मुत्ते की तरह निकल आए हैं, वो लोग कुछ दिन पहले तक उनका कोई अता पता नहीं था, ना उनका कोई टीम था। उन लोगों ने हमारे भोले भाले इंडियन को बहला फुसला करके और यहाँ का डेटा चुरा लिया उन्होंने। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, डर नहीं है, मैं डरता नहीं हूं, सांच को आंच की कोई जरूरत नहीं है। हमारे भोले भाले भाई बहनों को, इंडियन फाउंडर भाई बहनों को बहला फुसला करके और उन्होंने डेटा चुरा लिया, अपना टीम बढ़ा लिया। उनके यहाँ, उनके देश में उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उन्हीं के देश में उन पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। लेकिन हम सब लोग भोले भाले हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। और हम लोग उनके चक्कर में पड़ के, जब पेंडिंग आईडी समाप्त हो रहा था उस समय मैं कई लोगों का नाम बता सकता हूं जो फॉरेनर लोग हैं, वो अपना टीम बढ़ा लिए, जबकि उनका एक दो आदमी भी नहीं था, कोई नहीं था डायरेक्ट। लेकिन अभी 200-200 500-500 डायरेक्ट है, मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूं। फिर हम क्यों उसमें जाएं? इंडिया के और सबसे ज्यादा जो साउथ के लोग हैं वो ज्यादा फंसे हैं, वो इंग्लिश की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं साउथ के लोग। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे झांसा में ना फंसे। कोई भी फॉरेन का आता है, क्या करेंगे आप उसमें जाकर के? कल ही कहाँ था, स्विट्जरलैंड से आया था मीटिंग का मुझे इनविटेशन, सर आप आइए। और बांग्लादेश से इंजीनियर सुशांतो दा ने मुझे फोन किया था कि डॉक्टर साहब आपका वेलकम है। 9 बजे हो रहा था, तो मुझे ऐसे भी मौका मिल गया, चूंकि मैं 9 बजे तो अपने खुद के मीटिंग में रहता हूँ, 8:30 बजे शुरू होता है इनक्रेडिबल इंडिया। मैं बोला सॉरी दादा, मैं तो खुद ही मीटिंग में रहूंगा, और मैं किसी भी फॉरेनर वाले मीटिंग में जाता ही नहीं हूँ। नो, ऐसे सर आते हैं वहीं जाता हूँ, और 360 में इसलिए जाता हूँ कि वहां पर ऐसे सर आते हैं, नहीं तो वो 360 भी मैं कभी नहीं देखता था। जब से ऐसे सर आने वाले हैं, आने लगे हैं वहां पर, तब मैं देखता हूं। कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लोग इतना